इस बुलेटिन में जानेंगे जयपुर के दादिया में क्या बोले अमित शाह। नौकरियों की बहार, आरपीएससी, आरएसएसबी और बिजली विभाग ने निकाली बम्पर भर्तियां। बंगाल की खाड़ी का डिप्रेशन पहुंचा राजस्थान, अति भारी बारिश का रेड अलर्ट। अगर आपके घर में हैं 60 साल के बुजुर्ग तो उनके लिए है ये जरूरी खबर। भजनलाल सरकार इन लोगों को कराएगी फ्री में हवाई यात्रा। और आखिर में जानेंगे आज की राजस्थानी चौखी बात। नमस्कार दोस्तों, 29 न्यूज राजस्थान में आपका स्वागत है। सबसे पहले जानते हैं 1 मिनट में फटाफट देश की 5 बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी हैं। ओडिशा में सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकार छात्रा की मौत को लेकर बवाल, कांग्रेस समेत 8 पार्टियों का प्रदर्शन, ट्रेन रोकी, बसों का चक्का जाम, यात्री पैदल गए, हाईवे पर जलाए टायर। हिमाचल प्रदेश में बारिश से अब तक 109 लोगों की मौत, 818 करोड़ का नुकसान, अमरनाथ रूट पर लैंडस्लाइड, 1 की मौत, एमपी के मऊगंज में बाढ़ से पलायन। महाराष्ट्र में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नाना पटोले बोले, बेहतर से ज्यादा अफसर हनी ट्रैप में फंसे, पेन ड्राइव में सारे सबूत, सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो पब्लिक करेंगे। बिहार में 125 यूनिट फ्री मिलेगी बिजली, चुनाव से पहले सीएम नीतीश का ऐलान, 1 अगस्त 2025 से मिलेगा फायदा। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मुंबई में दुकानदार से की मारपीट, इलाके में घुमाया, माफी मंगवाई, मराठी लोगों पर आपत्तिजनक पोस्ट की थी। अब जानते हैं आपके काम की राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबरें। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान में भजनलाल सरकार की सराहना करते हुए कहा कि राज्य अब पेपर लीक की संकट से उबर रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भजनलाल सरकार ने एसआईटी का गठन कर पेपर लीक माफिया को कड़ा संदेश दिया है। शाह ने कांग्रेस के कार्यकाल में बार बार होने वाले आतंकवादी हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को तबाह करने की बात कही। उरी और पुलवामा हमलों का भी मुंह तोड़ जवाब देने का जिक्र किया। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अमित शाह ने ऊंटों के संरक्षण पर भी सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि सरकार ऊंटों के अस्तित्व को बचाने के लिए लगातार काम कर रही है। कोऑपरेटिव का उपयोग कर ऊंटों का नस्ल संरक्षण और ऊंटनी के दूध के औषधीय गुणों पर रिसर्च शुरू की गई है। उनका मानना है कि इन प्रयासों से आने वाले दिनों में ऊंटों पर कोई खतरा नहीं आएगा। राजस्थान के युवाओं के लिए शानदार खबर है। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी ने गुरुवार को विभिन्न विभागों में कुल 12,121 पदों पर बम्पर भर्तियों के विज्ञापन जारी किए हैं। इन नई भर्तियों के साथ साल 2025 में आयोग अब तक 9 भर्ती विज्ञापन जारी कर चुका है। यह एक सुनहरा मौका है सरकारी नौकरी पाने का। तो आइए देखें किन किन विभागों में कितने पद खाली हैं। सहायक कृषि अभियंता कृषि विभाग 281 पद, पशु चिकित्सा अधिकारी पशुपालन विभाग 1000 पद, उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर गृह ग्रुप 1 विभाग 1015 पद, प्राध्यापक एवं कोच स्कूल शिक्षा विभाग 3225 पद, वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा विभाग 6500 पद पर विज्ञप्ति जारी की गई है। अब आवेदन की महत्वपूर्ण तारीख भी जान लीजिए। सहायक कृषि अभियंता के लिए 28 जुलाई से 26 अगस्त तक है। पशु चिकित्सा अधिकारी के लिए 5 अगस्त से 3 सितंबर तक, उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर के लिए 10 अगस्त से 8 सितंबर तक, प्राध्यापक एवं कोच के लिए 14 अगस्त से 12 सितंबर तक, वरिष्ठ अध्यापक के लिए 19 अगस्त से 17 सितंबर तक आवेदन किया जा सकता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कृषि पर्यवेक्षक के लिए 1100 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया है। ज्यादा जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर विज्ञप्ति देखी जा सकती है। बोर्ड की ओर से जारी विज्ञापन के मुताबिक 18 से 40 साल की उम्र के उम्मीदवार कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। नौकरी लगने पर पे मैट्रिक्स 5 के आधार पर सैलरी मिलेगी। राजस्थान सरकार ने युवाओं के लिए खुशखबरी दी है। राज्य के तीनों बिजली वितरण निगमों में तकनीशियन तृतीय आईटीआई के कुल 2163 पदों पर भर्ती को मंजूरी मिल गई है। पहले से चल रही 216 पदों की भर्ती प्रक्रिया में अब 1947 नए पद जोड़ दिए गए हैं।
जिससे कुल रिक्तियों की संख्या 10 गुना बढ़कर 2163 हो गई है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अगस्त 2025 में शुरू होगी। पहले आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को संशोधन का ऑप्शन दिया जाएगा। किस डिस्कॉम में कितने पद हैं एक बार जान लीजिए। जयपुर डिस्कॉम में पहले 66 पद थे, अब बढ़कर 603 पद हो गए हैं। अजमेर डिस्कॉम में पहले कोई पद विज्ञापित नहीं था, अब 498 पदों पर भर्ती होगी। जोधपुर डिस्कॉम में पहले कोई पद विज्ञापित नहीं था, अब 912 पदों पर भर्ती होगी। उत्पादन निगम में पहले की तरह 150 पदों पर भर्तियां होगी। ये उन ITI धारकों के लिए एक शानदार अवसर है जो राजस्थान के विद्युत निगमों में अपना करियर बनाना चाहते हैं। RPSC से दो और बड़ी खबरें हैं। RPSC द्वारा प्राध्यापक एवं कोच माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2024 के तहत ग्रुप C के विषय जनरल नॉलेज एंड फिजिकल एजुकेशन तथा ग्रुप E के जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज तथा पॉलिटिकल साइंस विषय की मॉडल उत्तर कुंजिया आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। RPSC द्वारा सहायक आचार्य चिकित्सा शिक्षा विभाग समीक्षा परीक्षा 2021 के तहत सुपर स्पेशलिटी रेनल ट्रांसप्लांटेशन यूरोलॉजी के 9 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया है। बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर सिस्टम अब एक मजबूत डिप्रेशन में बदल गया है और इसका सीधा असर राजस्थान में शुक्रवार को देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने इस सिस्टम को देखते हुए प्रदेश की कई जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यह सिस्टम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से होता हुआ राजस्थान में दाखिल हो चुका है, जिसके कारण कोटा, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर संभाग के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश होने की आशंका है। शुक्रवार को राजस्थान के 6 जिलों में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। 9 जिलों में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट है। 8 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटों में भी राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। पाली, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर, जोधपुर, करौली, झालावाड़, बारा, चूरू, झुंझुनू और दौसा समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम और कुछ जगहों पर भारी बारिश हुई है। हालांकि जैसलमेर और बाड़मेर के इलाकों में दिन भर मौसम साफ रहा। राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुक्रवार से शुरू होंगे। देवस्थान विभाग इस योजना के तहत 60 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों को धार्मिक स्थलों की यात्रा कराएगा। इसके लिए राजस्थान के मूल निवासी होना जरूरी है, साथ ही वे इनकम टैक्स नहीं भरते हो। आवेदन की आखिरी तारीख 10 अगस्त 2025 है। सीएम भजनलाल शर्मा की पहल पर पूरी ट्रेन को AC करवाया गया है। बजट घोषणा 2025-26 के तहत योजना में 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को AC ट्रेन और 6,000 को प्लेन से तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। इस बार यात्रा के लिए ट्रेन के 11 डिब्बों को राजस्थानी संस्कृति की थीम पर विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। ट्रेन ढेर के बालाजी स्टेशन से रवाना होगी। इस बार वरिष्ठ नागरिकों को वाघा बॉर्डर की भी यात्रा कराई जाएगी। इससे पहले की तीर्थ यात्रा मंदिरों तक सीमित थी। देवस्थान विभाग की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। चुने गए पात्र लोगों को अगस्त से यात्रा पर भेजा जाएगा। राजस्थान सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए एक बेहतरीन पहल की है। अगर आप बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े पंच तीर्थ स्थलों की फ्री में यात्रा करना चाहते हैं तो ये मौका आपके लिए है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पंच तीर्थ यात्रा योजना के आवेदन शुरू हो गए हैं और इस पूरी यात्रा का खर्च राजस्थान सरकार उठाएगी। ये यात्रा सितंबर-अक्टूबर 2025 में प्रस्तावित है। यात्री बस, रेल या वायुयान से यात्रा करेंगी। आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। वह अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित हो। आवेदक आयकरदाता नहीं होना चाहिए। उसके पास जन आधार कार्ड होना अनिवार्य है। और आज की राजस्थानी चौकी बात, यहाँ फूटिया ने भाग फूटियो ही मिल ही जावे। भावार्थ है कि आदमी में जैसे गुण होते हैं वैसी ही संगति उसको कहीं पर भी जाने पर मिल ही जाती है। आज के इस वीडियो बुलेटिन में इतना ही। आपको ये वीडियो बुलेटिन पसंद आया तो 29 न्यूज राजस्थान को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक करने के बाद स्लाइड करके हाइप कीजिए। यदि आप हमारे इस पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद आपको ज्वाइन बटन दिखेगा। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमसे जुड़िए और हमारी पत्रकारिता को सपोर्ट कीजिए। आज के इस वीडियो बुलेटिन में इतना ही। कल मिलेंगे इसी वक्त। तब तक आप मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।